हेलो, आपका स्वागत है पीके गाइडेंस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिडको इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ डैश इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए स्मॉल, बी स्टील, सी सॉप, डी शुगर। तो सिडको हमारा किस चीज़ के डेवलपमेंट से रिलेटेड है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें सिडको की, तो हमारा फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ नोटिसेबल फीचर ऑफ द आवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज बीन द। ठीक, तो नोटिस करने वाला कौन सा फीचर है हम लोगों के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर, बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, सी क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डी ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इसमें जो हम लोगों का सही जो होगा वो होगा ए ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। Question number 3, Dash has been recognized as the nodal agency to support the small scale industries export promotion। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं उनको सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है? तो हमारे ऑप्शन है सीडो, बी टीडीसी, सी एनएसआईसी, या डी आईएफएससी। तो जो हम लोग का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एसआईडीओ, सीडो। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म हमारा होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाता है। आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, एक्सपेंड एनएसटीसी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कंपनी होगा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन होगा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कमेटी होगा, नेशनल स्टॉक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन होगा। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये जो है सिडबी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। सिडबी हमारा जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ऑप्शन हमको दे रखे हैं 1986, बी 1987, सी 1988, या डी 1989। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा 1989। 1989 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था हमारा सिडबी। 6, द हेडक्वार्टर्स ऑफ सिडबी। हेडक्वार्टर जो है सिडबी का वो कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, या कोलकाता में? हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। 7, सीडो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। सीडो जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ऑप्शन है 1986, बी 1973, सी 1937, डी 1989। तो जो हम लोग का सीडो है वो हम लोग का 1973 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 8, NSIC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो NSIC वॉज इस्टेब्लिश कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये हमारा? तो ए 1955, बी 1966, सी 1977, या डी 1988। तो हमारे यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा 1955। 1955 को NSI इस्टेब्लिश्ड हुआ था। आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन है डैश आर आल्सो कॉल्ड पेमेंट्स बाय रिजल्ट। तो इनमें से कौन सा है जिसे पेमेंट्स बाय रिजल्ट्स भी कहते हैं? तो अलाउंसेज, बी क्लेम्स, सी इंसेंटिव्स, या डी फ्रिंज बेनिफिट्स। तो जो सही आंसर होगा वो हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी इंसेंटिव्स। आते हैं 10 क्वेश्चन पे। इंसेंटिव्स डिपेंड्स अपॉन। इंसेंटिव्स जो होते हैं हम लोग के वो किसके ऊपर डिपेंड्स होते हैं? ए प्रोडक्टिविटी के ऊपर, बी सेल्स के ऊपर, सी प्रॉफिट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर होगा वो होगा हम लोगों का ए प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 11, डैश donates a single lump sum of money which is granted to an entrepreneur by a government to cover the cost। ठीक, तो ऑप्शन है हमारे ए इंसेंटिव्स, बी सब्सिडीज, सी बाउंटी, या डी नन ऑफ द अबव। तो हम लोगों का जो सही आंसर होगा वो होगा
बी सब्सिडीज। 12 DIC डिक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, कब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था डिक हमारा? तो 1986 में, 1978 में, 1978। ये ऑप्शन दो बार लिख गया है, कोई बात नहीं, ये जो हो जाएगा हम लोग का ये 73 होगा। ठीक है, 1978 हो गया या 1989 हो गया। तो जो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो हम लोग का होगा 1978। तो उसमें आप चाहे बी मान लीजिए चाहे सी, दोनों ही सेम है, ये हम लोगों का सही हो जाएगा। 1978 जो है तब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, क्या डिक इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और इसके अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म हो जाता है डिसमिनेटेड इंट्रा इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक। 13th क्वेश्चन, डैश is financial aid given to an entrepreneur to enable him to compete with other units in the domestic and foreign market। ठीक। तो ऑप्शन है ए इंसेंटिव्स, बी सब्सिडीज, सी बाउंटी या डी नॉन ऑफ द अबव। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बाउंटी। क्वेश्चन नंबर 14, NIESBUD was established in, इस ऑप्शन है ए 1986, बी 1973, सी 1978, डी 1983। तो जो इसमें से सही आंसर होगा वो हमारा होगा 1983। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 15, NSTEDB was established in, तो ये हमारा कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1982, 1973, 1978, 1983। ये हमारा कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो हम लोग का ये हुआ था इस्टेब्लिश 1982 में। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये फुल फॉर्म होता है इसका नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज एन अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड्स अ फर्म विद द यूज एंड कंट्रोल ओवर एसेट्स विदाउट पेइंग एंड ओइंग द सेम। तो ए हायर परचेज, बी इंस्टॉलमेंट, सी लीजिंग या डी मॉर्गेजिंग। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा लीजिंग। अब ऑप्शन सी हम लोगों का जो हो जाता है वो बिल्कुल सही हो जाता है, लीजिंग। क्वेश्चन नंबर 17, वाई आर स्मॉल बिजनेसेस इम्पोर्टेंट टू अ कंट्री इकोनॉमी। तो स्मॉल बिजनेस जो है वो हम लोग की कंट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ए दे गिव एन आउटलेट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बी दे कैन प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्जर कंपनीज, या दे कैन बी इनोवेटर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक। तो जो ये जो तीनों ही है वो ऑप्शन जो है वो सही हो जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ द कंट्री। तो कौन सी बैंक है जो हमारी फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक है? ठीक। तो ICICI बैंक, IDBI, ये हो जाएगा हम लोगों का SFC या IFCI। ठीक। तो जो सही आंसर होगा वो हम लोग का होगा IFCI। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, IFSCI स्टैंड्स फॉर। ठीक। तो यही जो मैंने बताया। ठीक। तो ये जैसे मैंने बताया तो वही चीज़ क्वेश्चन में आया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम लोगों का होगा क्या? अभी तो आप लोगों को पता ही चल गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक। ये जो है ये हम लोगों का क्या हो जाता है? सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक। पहला वाला सही हो जाएगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 20 number question, large investment is made in fixed assets, the project will be termed as। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है ए कैपिटल इंटेंसिव, बी लेबर इंटेंसिव, सी प्रोडक्ट इंटेंसिव, डी मार्केट इंटेंसिव। तो जो हम लोगों का सही आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ए कैपिटल इंसेंटिव। ठीक। यही होता है हम लोगों के एमसी को लास्ट MCQ।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर इसका पार्ट थर्ड चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।